देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर इंडिसेस। इंडिसेस बेसिकली क्या होता है ना, सपोज अगर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम लोग लिखते हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर में क्यूब। अब हम लोग अगर मान लो 2 को अगर 10 टाइम्स लिखेंगे, ऐसे चलते जा रहा है ये 10 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जिसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 10 लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट आता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं पावर, और ये वाला पार्ट आता है हम लोग का बेस वैल्यू। ठीक है, इंडिसेस बेसिकली चैप्टर डील करता है जितने भी बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना उसको शॉर्ट करने में यूज होता है। सो इसका सर्टेन रूल है। सबसे पहला एक रूल आता है a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा, तो ये चीज होगा हम लोग का a का पावर m इंटू n। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर 2 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर 8 है, इसका मतलब ये होगा दोनों का बेस क्या है, देखो दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे दोनों क्या था, a था, यहाँ पे भी क्या है, दोनों 2 है, तो इसका मतलब 2 का पावर होगा 5 प्लस 8 दैट इज 2 का पावर 13। इसका एक सर्टेन नेक्स्ट रूल जो आता है वो है हम लोग का, अगर a का पावर हम लोग का m है डिवाइडेड बाय a का पावर n है, तो ये चीज हो जाएगा हम लोग का a का पावर m माइनस n। ठीक है, a का पावर m बाय a का पावर n हो जाएगा हम लोग का a का पावर m माइनस n। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 2 का पावर 8 है डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 है, तो ये चीज हो जाएगा 2 का पावर 8 माइनस 5 दैट इज 2 का पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का पावर 3। इसका नेक्स्ट सेट देखते हैं। ये दो रूल था हम लोग का। इंडिसेस का थर्ड रूल हम लोग का ये बोलता है, अगर a का पावर m है, ब्रैकेट में अगर n आता है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n। मतलब ये जो m है पावर, उसमें ब्रैकेट में अगर n रहेगा तो क्या होगा, m इंटू n, मल्टीप्लाई में होता है पावर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 2 का पावर 3 है, ब्रैकेट में अगर 5 है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। इन द सेंस 2 का पावर 3 इंटू 5 दैट इज, ये आ जाएगा 2 का पावर 15। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का चौथा लॉ जो है, a का पावर अगर माइनस m रहेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई a का पावर m। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर में हम लोग का माइनस 13 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 का पावर 13। सो ये हम लोग का चौथा लॉ है। पांचवा वाला लॉ है कि एनीथिंग का पावर 0 होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1। किसी भी पावर का वैल्यू अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 का पावर में 0 दे दे रहे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। किसी भी सेंस में इसका हमेशा वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। सिक्स्थ में इसी का थोड़ा सा रेप्लिकेट है, जैसे a बाई b है, पावर में अगर हम लोग का आ जाता है माइनस m, तो ये चीज क्या हो जाएगा, b बाई a का पावर में m, मतलब पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये सारा सर्टेन लॉ है जिसको इंडिसेस में हम लोग यूज करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं।